स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है। और इसमें क्या है कि जो दिल्ली सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने डायरेक्टली हरियाणा के ऊपर आरोप लगाया है कि हरियाणा की वजह से दिल्ली में पानी कम आ रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो वाटर मिनिस्टर हैं दिल्ली की, अतिशी मार्लेना, उनके द्वारा हंगर स्ट्राइक किया गया। उनका कहना है कि जब तक हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे देता तब तक मैं हंगर स्ट्राइक रखूंगी। यहां पर आप खबर देख सकते हो, दिल्ली वाटर क्राइसिस, अतिशी बिगिंस फास्ट फॉर मोर वाटर फ्रॉम हरियाणा। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दिल्ली में एक्चुअल में पानी आता कहां से है और ये वाटर क्राइसिस हो क्यों रहा है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि 2025 की अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो नया बैच है 3 लैंग्वेजेस में, ये स्टार्ट हो रहा है 26 जून को। ये इवनिंग बैच है, ध्यान रखिएगा। हर रोज शाम 6 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, पर्सनल मेंटर आपको मिलेंगे पूरे आपके कोर्स के दौरान। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज होगा और 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, कल से जो है दिल्ली की वाटर मिनिस्टर अतिशी मार्लेना, इन्होंने यहां पर जो हंगर स्ट्राइक है वो स्टार्ट कर दिया। ये तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है पानी सत्याग्रह। और उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा से पानी हमें मिलना चाहिए जो पूरा नहीं मिल पा रहा है। और इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अरविंद केजरीवाल जो इस समय जेल के अंदर बंद हैं, उनकी जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, वो भी यहां पर मौजूद थी। तो इसके दौरान क्या होता है कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो भाषण है, मतलब कि वो उनकी तरफ से यहां पर बोल रही थी। और उन्होंने बताया कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अतिशी जी का जो तपस्या है यहां पर पानी के लिए, वो मैं चाहता हूं कि सक्सेसफुल होगा। यहां पर उन्होंने बताया कि टीवी वगैरह में मुझे देखकर काफी पेन हो रहा था, लोग जिस तरह से वाटर शॉर्टेजेस से जूझ रहे थे और स्पेशली इस हीट वेव के दौरान। और इसलिए उन्होंने यहां पर यह कहा कि हमारे कल्चर में जो थर्स्टी होता है, जिसको पानी चाहिए होता है, तो हम पानी देते हैं, लेकिन दिल्ली के साथ यहां पर गलत हो रहा है। जो नेबरिंग स्टेट है, स्पेशली हरियाणा को लेकर उन्होंने बोला कि यहां पर हरियाणा को पूरा जो पानी है वो शेयर करना चाहिए। यह समय पॉलिटिक्स का नहीं है, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। और यह चीज यहां पर सुनीता केजरीवाल जी ने बताया सबके सामने। खैर, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अतिशी मार्लेना ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी। और देखिए यहां पर उनसे यह कहा था कि अगर आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे और हरियाणा से पानी नहीं आएगा तो मैं 21 जून से हंगर स्टार्ट कर दूंगी। और इसी की वजह से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और देखिए यहां पर जो उन्होंने लेटर लिखा पीएम मोदी को, उसके अंदर क्या क्या कहा है। उसके अंदर यह कहा है कि दिल्ली को 100 MGD का मतलब हो गया मिलियन गैलन्स पर डे, 100 मिलियन गैलन्स पर डे, इतना पानी हरियाणा से कम मिल रहा है, जो कि डायरेक्टली 28 लाख लोगों को इंपैक्ट करता है। यहां पर उन्होंने बताया कि दिल्ली को जो टोटल वाटर सप्लाई है वो करीब 1050 मिलियन गैलन्स पर डे आता है नेबरिंग स्टेट से, जैसे यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सब से आता है। 1050 मिलियन गैलन्स पर डे में से 613 मिलियन गैलन्स पर डे ये हरियाणा से हमें मिलता है। लेकिन हरियाणा इस समय हमें सिर्फ 513 मिलियन गैलन्स पर डे ही यहां पर सप्लाई कर रहा है। इसकी वजह से लगभग 28 लाख लोग दिल्ली के वो प्रभावित हुए हैं। और इसलिए मैं यहां पर चाहती हूं कि जो यहां पर हरियाणा है वो हमें वाटर की सप्लाई करे। साथ ही साथ इस पत्र में उन्होंने एक और चीज लिखा। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश हमें पानी देने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश हमें पानी देने के लिए रेडी था, लेकिन हरियाणा ने उसको ब्लॉक कर रखा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो दिल्ली यहां पर है और दिल्ली के ईस्टर्न साइड में ये आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, और बाकी का जो नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में आप देखोगे तो ये हरियाणा से घिरा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश बेसिकली ऊपर के साइड है, नॉर्थ साइड है। तो वहां से एक कनाल गुजरती है, यहां से कनाल आता है, मुनक कनाल कहते हैं, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। तो वहां से पानी बेसिकली हरियाणा के थ्रू मिलता है। तो अतिशी मार्लेना ने यह कहा कि हिमाचल प्रदेश, आपको पता है इस समय कांग्रेस की सरकार है वहां पर, तो उनका यह कहना था कि हिमाचल प्रदेश हमें पानी देने के लिए रेडी था, लेकिन हरियाणा ने उसको ब्लॉक कर रखा है, जिसकी वजह से हमें यहां पर पानी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब यहां पर हरियाणा से पूछा गया तो देखिए हरियाणा के जो मिनिस्टर है उनका
कहना है कि दिल्ली की सरकार इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। हरियाणा को जितना पानी देना चाहिए था उससे ज़्यादा पानी हम यहाँ पर दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं। कितना? यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हरियाणा के मिनिस्टर हैं अभय सिंह यादव, उन्होंने यहाँ पर यह बताया है कि हरियाणा करेंटली 1050 क्यूसेक का मतलब होता है 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि इसको गैलेंस पर डे में, मतलब मिलियन गैलेंस पर डे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर 1 मिलियन गैलेंस पर डे इज इक्वल टू ऑलमोस्ट, आई थिंक शायद ये 1.8 के आसपास होना चाहिए क्यूसेक, ठीक है, इसके आसपास होता है। खैर, यहां पर हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि दिल्ली को हम करीब इस समय 1050 क्यूसेक जो पानी है वो सप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमें अलाउड कितना है, मतलब हमने अलॉट कर रखा है, यहाँ पर जो दिल्ली को पानी अलॉट किया हुआ है वो है सिर्फ 719 क्यूसेक, लेकिन हम यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं 1050 क्यूसेक। ये यहाँ पर बोला गया है हरियाणा के मिनिस्टर के द्वारा, और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बेसिकली मिसमैनेजमेंट की वजह से दिल्ली में पानी सप्लाई नहीं कर पा रही है, और उसका जो आरोप है वो हरियाणा के ऊपर लगा रही है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर आपके मन में आना चाहिए कि आखिरकार दिल्ली में जो पानी है वो आता कहां से है। मतलब कि जैसे अगर मैं कहूं कि यमुना से कितना पानी आया, गंगा से कितना, ये कैसे पानी आता है। देखो, सबसे पहले तो चीज आपको पता होनी चाहिए कि दिल्ली बेसिकली अपने नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। मतलब दिल्ली का लगभग 90% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ये इन राज्यों से आता है। और इसमें भी अगर हम बात करें रिवर के बारे में तो ज्यादातर पानी यमुना, रवि, ब्यास और गंगा रिवर से आता है। देखिए, अगेन मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये आपका गंगा रिवर वाला हो गया। अब गंगा रिवर में क्या है ना कि आपको पता होगा एक अपर गंगा कनाल करके है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है और वो दिल्ली में सप्लाई होता है पानी। तो एक अपर गंगा कनाल हो गया, वहां से गंगा का पानी आता है। फिर दूसरा यमुना वाला तो गुजरता ही है, दिल्ली से पानी आता है। लेकिन साथ ही साथ ऊपर अगर आप देखोगे जो रवि और ब्यास है यहाँ पर, वहां से भी एक्चुअली कनाल गुजरती है, मुनक कनाल करके। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देखेंगे ये दिल्ली रहा, ऊपर से ये मुनक कनाल है, ठीक है। और इस कनाल से एक्चुअली दो चीजें सेपरेट हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं द कैरियर लाइन्ड चैनल और दिल्ली सब ब्रांच। ये दो चैनल्स हैं जहां से ये जो पानी है ऊपर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वहां से होते हुए दिल्ली को सप्लाई किया जाता है। आई होप आप समझ पाओगे। तो लगभग ज़्यादातर पानी 90% इन्हीं सब सोर्सेज से आता है, और बाकी का लगभग 10 से 13% बताया जाता है यहाँ पर जो पानी का सप्लाई है वो ट्यूबवेल्स हो गया, वेल हो गया, रेन वाटर वगैरह, उन सब के थ्रू मिलता है, लगभग 135 MGD, मिलियन गैलन्स पर डे के आसपास। तो इस तरह से पानी दिल्ली के अंदर आता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार जब पानी वगैरह आ ही रहा है तो यहाँ पर वाटर क्राइसिस क्यों है। देखो, एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, जब भी दिल्ली में पीक समर के समय दिल्ली में आपको वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसका कारण है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर हम बात करें 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें बताया गया कि दिल्ली में करीब 2 करोड़ रेसिडेंट्स हैं, और लगभग वहां पर जो नीड है वो कितनी है, 1290 मिलियन गैलन्स पर डे की। ये मैं पीक समर की बात कर रहा हूं जब पानी की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन जो दिल्ली जल बोर्ड है वो कितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है, 1000 मिलियन गैलन्स पर डे के आसपास, ये उसकी कैपेसिटी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सप्लाई और जो डिमांड है उसमें मिसमैच है। तो जब भी ये होगा तो यहाँ पर आपको वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा। अब रिसेंटली हुआ क्या था कि यहाँ पर आपने देखा भयानक गर्मी, मतलब ऐसी गर्मी तो मैंने तो नहीं देखी कभी, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही थी। आप देखिए 12 से 14 मई और 18 मई से 1 जून, ये जब पीक समर चल रहा था तो दिल्ली के अंदर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान है जिसका नाम है वजीराबाद। देखिए, अगेन आप दिल्ली का मैप देख सकते हो, कई सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लान है। यहां पर अगर हम बात करें ऊपर नॉर्थ साइड में, ये जो मरून कलर का, रेड कलर का आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वहां पर अपनी कैपेसिटी से काफी कम ये वाटर सप्लाई कर रहा था। इनका जो कैपेसिटी है वो है 131 मिलियन गैलन्स पर डे, ठीक है। लेकिन सप्लाई ये कितना कर रहे थे, सिर्फ 102 मिलियन गैलन्स पर डे के आसपास। और बाकी के जो ट्रीटमेंट प्लान है वो अपने कैपेसिटी पर चल रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तो सप्लाई कम है, फिर वापस से ये जो वजीराबाद वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, वहां पर सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो इसकी वजह से ओवरऑल यहां पर आपको वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा था। और इनफैक्ट आप देख ही रहे होगे, यहां पर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये भी बताया था कि 1 मई से 24 मई के बीच में यहाँ
यहाँ पर जो रेनफॉल है वो आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में देखा गया, जिसकी वजह से लोअर यमुना में जो वाटर लेवल है वो बढ़ नहीं पाया, वो कम था। और दैट इज़ वाई दिल्ली जल बोर्ड जो है वहाँ से पानी नहीं निकाल पा रहा था, और इसी की वजह से ये सारे वाटर क्राइसिस आपको देखने को मिले हैं। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या, मतलब क्या इसमें कोई सुधार हो सकता है? देखो, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये दिल्ली में कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई सारे रिपोर्ट्स वगैरह अगर आप देखोगे उसमें बोला गया है कि जिस तरीके से दिल्ली में एक तो आबादी बढ़ती जा रही है, मतलब देश के कितने इलाकों से आपने देखा होगा दिल्ली में लोग आकर सेटल होते हैं, रहते हैं। तो जिस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, फिर कई बार जो सूखा पड़ता है, और साथ ही साथ सरकार के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है, इन सब की वजह से वाटर और क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट ने यहाँ पर ब्लेम किया है कि दिल्ली का जो मैसिव अर्बनाइजेशन हो रहा है पिछले एक दशक में, वो मतलब बहुत तेज गति से हुआ है, और दैट इज़ वाई वहाँ पर पानी की बहुत डिमांड बढ़ गई है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली के लगभग 27 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में से, मतलब अगर आप दिल्ली को 27 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में बांट दो तो लगभग 15 डिविजन्स में जो ग्राउंड वाटर है वो ओवर एक्सप्लॉइट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 की रिपोर्ट आई थी पिछले साल, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा बताया गया कि 41% ऑफ दिल्लीज 1487 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज ओवर एक्सप्लॉइटेड। मतलब ग्राउंड वाटर में से पानी आप निकाल ही नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट हो गया है, और इसी की वजह से वाटर टेबल वगैरह नीचे चला गया है। और इसीलिए क्या होता है, अक्सर टीवी वगैरह में आप देखोगे जब भी पीक समर का टाइम आता है वाटर की डिमांड बढ़ती है। और देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास टैप वाटर नहीं है, सप्लाई नहीं हो पाता। और देखिए, इस तरह की सीन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आता है, या फिर कोई और जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह वो अपना टैंकर भेजते हैं। आप देखिए किस तरीके से लोग जो है अपना पाइप वगैरह लेकर खड़े रहते हैं। मतलब बड़ा ही दुखद दृश्य होता है ये देखने वाला। हमारे कैपिटल में ये हालत है, सोच के देखिए कि लोग पाइप लेकर खड़े हुए हैं। जैसे ही ये पूरा टैंकर आया, सबने अपना पाइप फेंकना स्टार्ट किया, और वो पाइप अंदर डालते हैं ताकि वो पानी वहाँ से निकाल के अपने गैलन्स में भर सके। इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है वाटर क्राइसिस को लेकर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द टीडीएस इन वाटर? जो वाटर के अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है उसको कम करने के लिए कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।